अभी अभी एक दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर महिला दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद वो एक चारपाई पे बैठती है और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा आता है और अपनी माँ को रोते हुए देखता है। तो पहले तो सोचता है कि क्या हो चुका है, ऐसा माँ क्यों रो रही है। माँ के पास जाता है और पूछता है, माँ क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। पहले तो उसकी माँ कुछ बताती नहीं। जब बहुत जोर जबरदस्ती करता है बेटा तो पूछता है कि माँ तुम नहीं बताओगे तो अच्छा नहीं होगा। माँ कहती है कि बेटा, माँ कुछ ऐसा कहती है जो बेटा सुनता है। सुनने के बाद वो आग बबूला हो जाता है और कहता है, माँ तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं उसे मजा सिखाता हूँ। माँ का नाम कुसुम था। कुसुम कहती कि बेटा कोई फायदा नहीं, अब हम तभी जाएंगे जब उसने जो बात उसने कही उसे हम पूरा और सिद्ध कर दे, तभी मैं उसके पास जाऊंगी। अब कुसुम ने अपने बेटे को क्या कहा कि बेटा सुनने के बाद एक मेज पे एक किताब रखी थी, उस डायरी को खोलता है। मेज पे एक डायरी रखी होती है और डायरी को खोलता है और उस पे कुछ लिखता है। उस पे माँ पूछती है, बेटा तुम क्या लिख रहे हो। मतलब, माँ तूने तो जाने तो नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे वादा करता हूँ कि इस बात को पूरा करने के बाद इस इंसान को मैं जरूर मिलूंगा। इसका नाम और पता और फोन नंबर मैंने लिखा है माँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी जुबान पे। कहानियां तो बहुत सारी सुनी होगी, मैंने आपको अनगिनत कहानियां सुनाई होगी, लेकिन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करेंगे तो सर जनाब ऐसी कहानियां और सुनाता रहूंगा और इम्प्रोवाइज करेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसी क्या बात थी जो कुसुम ने अपने बेटे से कही। बात सुनते ही बेटा आग बबूला हो गया। और उसे किसने क्या कहा था, तो आइए कहानी को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं आपको। कुसुम जो है विधवा थी, एक गांव में रहती थी। एक उसके पास घर था और एक उसका बेटा राजेश था, जो पढ़ने में काफी होशियार था, लेकिन वो अभी अपनी कक्षा में पढ़ता था। कुसुम जो है रोजमर्रा आप दिहाड़ी पे काम करते हैं, एक ठेकेदार के अंडर में काम करती हैं। ऐसी उसकी जिंदगी चलती रहती है। डेली सुबह उठी, अपने बेटे को लाड प्यार करती, उसके बाद घर का खाना बनाती, काम करती और डेली अपने काम पे जाती। बड़ी ईमानदारी से काम करती थी। और जिसके पास वो काम करती वो ठेकेदार जो था वो बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास हर दिन बहुत लोग रहते थे, लोग बहुत उसे प्यार करते थे। और वो भी सारे स्टाफ को, जैसे कहते हैं कि कुछ ठेकेदार के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको वो रेगुलर अपने साथ काम करना चाहता है, क्योंकि विश्वास करता है कि नहीं, ये हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने और जो काम वो हाथ में लेकर हैं वो पूरा टाइम से होगा। इसी तरह जिंदगी कटती रहती है। घर में कोई समस्या नहीं है, बेटा पढ़ रहा है, कुसुम डेली काम पे जाती है, घर में खाना भी चल रहा है, लेकिन कुसुम का पति नहीं है। कुछ दिनों के बाद जो ठेकेदार है जिसके पास कुसुम काम करती है, वो ठेकेदार जो है बीमार हो जाता है। और बीमार होने के बाद वो चल बसता है, उसका देहांत हो जाता है। अब देहांत होने के बाद अब उसका काम ठप पड़ जाता है, क्योंकि जब ठेकेदार ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। अब वहाँ के जितने भी वर्कर थे उस ठेकेदार के अंडर जो मर चुका है, उस ठेकेदार के अंडर जितने भी लोग थे वो दूसरे ठेकेदार के पास जाते हैं और कुसुम को भी कहते हैं कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो। कुसुम बात सुनती है, क्योंकि उसे भी घर चलाना है और कोई काम करने वाला कोई नहीं, सिर्फ कुसुम ही काम करती थी और उसी से उसका घर चलता है। अब वो नए ठेकेदार के अंडर काम करती है, लेकिन पिछले ठेकेदार और इस ठेकेदार में बहुत फर्क था, जमीन आसमान का। ये ठेकेदार धूर्त था, वो काम लेता था, डांटता था, गालियां गलौज करता था, जो कि पिछला ठेकेदार जो था वो कभी कुछ ऐसी बात नहीं, टाइम टू टाइम पैसे देता था, टाइम टू टाइम काम करता था। उसके अंडर में जितने भी वर्कर थे कि बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ था।
लेकिन ये जो ठेकेदार था लालची था, ये स्टाफ के पैसे मार लेता था, किसी न किसी कारणवश सारे स्टाफ को कम पैसे देता था। इस तरह सभी दुखी थे, इवन कुसुम भी दुखी थी, क्योंकि कुसुम जैसे तैसे घर तो चल रहा था, लेकिन अब जब ठेकेदार उसके पैसे आधे पैसे काट लेता तो उसमें वो खाना क्या खाएगी। एक दिन का एक टाइम का खाना खाती थी, दूसरे टाइम में भूखा रहती थी। ऐसे कैसे चले, क्योंकि उसे अपने बेटे को भी पढ़ाना था। एक दिन कुसुम हिम्मत जुटाकर कहती है कि एक दिन कुसुम हिम्मत जुटाती है और कहती है कि सेठ जी आप ये क्या कर रहे हो, आप हमारे पैसे पूरे क्यों नहीं देते। जो हम काम मेहनत करके करते हैं और आप पूरा पैसा नहीं देकर जस्ट आप आधे पैसे देते हो, ऐसे हमारा घर कैसे चलेगा। ठेकेदार तो था धूर्त। ठेकेदार ने सोचा कि ज़्यादा नाटक करेगी इसे हम निकाल देंगे। वो धमकाना शुरू करता है, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं साथ आती है, कुछ महिलाएं नहीं आती। लेकिन जब ठेकेदार कहता है कि मैं तुम सभी को काम से निकाल दूंगा, तो जो महिलाएं इस तरफ थी वो भी डर जाती कि यदि काम से निकाल देगा ठेकेदार तो वो बच्चे कैसे पालेंगे, घर कैसे चलेगा। अब क्या था, मरता क्या ना करता इस डर से, ताकि यदि अभी तो फिलहाल कुछ काम तो है, उस काम के पैसे तो मिले, जैसे तैसे एक रोटी तो मिल रही है। अभी ठेकेदार ने हमें काम से निकाल दिया तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो ये एक इंसान की जो कमजोरी होती है ना, ये हमें हमेशा गलत रास्तों पे चलने के लिए मजबूर कर देती है। अब ठेकेदार जब देखता है कि सारे लोग इसके कुसुम के तरफ ना होकर दूसरे तरफ चले गए हैं, अब कुसुम को बहुत बुरा लगता है। अब ठेकेदार बोलता है कि तुम को मैं अभी से निकाल दूंगा, तुम इसमें काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगा। जैसे ही ठेकेदार ये बात कहता है, कुसुम गुस्सा जाती है। कुसुम कहती है आप मेरे पैसे पूरे नहीं दोगे सेठ जी तो मैं अपने बेटे को बुला लूंगी। जैसे ही बात सुनता है ठेकेदार तो पहले तो वो मुस्कुरा देता है, उसके बाद ठहाके दे के हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा बेटा कोई कलेक्टर है क्या जो मैं उससे डरता हूं। जाओ, तुम्हारे पैसे नहीं देता, तुम कल से मत आना। अब जैसे ही ये कुसुम सुनती है उसके बाद वो भागते भागते घर की तरफ दौड़ती है। दौड़ने के बाद घर पे जाती है, एक खाटी एक चारपाई के पास बैठती है और रोने लगती है। उसके बाद उसका बेटा आता है, बेटा पूछता है माँ क्यों रो रही हो, तो पूरी कहानी सुना देती है कि कैसे ठेकेदार ने उसे बेइज्जत किया और फिर उसने कहा कि तेरा बेटा क्या कलेक्टर है। और फिर बेटा गुस्सा होता है, कहता है कि आओ माँ तुम, मैं उसे मजा चखाता हूँ। माँ कहती है बेटा ऐसे नहीं जाएंगे, अब उस ठेकेदार का जो कही बात है वो मैं उसे सत्य करूंगी, सिद्ध करूंगी, तभी हम उसके पास जाएंगे। बेटा ये बात सुनता है, उसे बहुत बुरा लगता है, बट उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि मैं अपनी माँ को जिसने भी बेइज्जत किया उसका बदला जरूर लूंगा। बदला किसी तरह का होगा, लेकिन बदला तो लूंगा, उसे हम रास्ता दिखाएंगे। थोड़ी देर के बाद अब बेटा कहता है माँ तुम खाने पीने की चिंता मत करो, मैं इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना मन लगा के पढ़ूंगा माँ कि तुम देखना मैं आईएएस जरूर बनूंगा। तो बेटा साइड के टेबल पे एक डायरी रखी होती है, उस डायरी को खोलता है और एक पन्ने पे लिखता है ठेकेदार का नाम, नंबर और उस दिन की तारीख का टाइम। उसमें लिखता है फलाना फलाना का नाम। उसके बाद डायरी को बंद कर देता है। माँ पूछती है बेटा ये क्या है। माँ जिस इंसान ने तेरी तेरी बेइज्जती की है माँ, उस इंसान का नाम और नंबर और एड्रेस लिखा है मैंने इसमें, ताकि मैं कभी भूलूं नहीं। उसके बाद बेटा बड़ा मन लगा के पढ़ता है और इधर कुसुम सबके घरों में बर्तन बांटती है और घर में पूछा करती है, खाना बनाती है और इसी से उसके घर का पैसा कुछ कमाती है, जिससे वो अपने बेटे को पढ़ा रही होती है और उसका घर चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद बेटा 10वीं की कक्षा पास कर लेता है।
पास करने के बाद अब उसे 12वीं की कक्षा पढ़नी है। फिर वहाँ से थोड़ी दूर जाता है, माँ इसी तरह उसको मेहनत करती है, उसे 12वीं कक्षा भी पास करवा देती है। एक दिन अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ आईएएस की पढ़ाई करने के लिए माँ मुझे दिल्ली जाना होगा और कोचिंग की तैयारी करनी होगी। माँ जब सुनती है थोड़ी देर के लिए इंतजार करती है और कुछ सोचती है। फिर बेटा माँ को देखता है और समझ जाता है कि माँ क्या कहना चाहती है। बेटा कहता है, माँ तुम चिंता ना करो, मैं दिल्ली में जाकर कुछ अपने लिए काम ढूंढ लूंगा और साथ में पैसे भी कमाऊंगा, खाने पीने का गुजारा मैं कर लूंगा माँ, लेकिन मेरी पढ़ाई का खर्चा तुझे देख लेना होगा। माँ एक पल के लिए सोचती है, उसके बाद वो कुछ नहीं सोचती है, उसके बाद कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, तू मन लगा के पढ़, पैसे को मैं कैसे भी करके तुझे भेज दिया करूंगी। अब कुसुम जो है अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लेती है और आलोक को दे देती है। आलोक उन पैसों को अपने जेब में अपने जान से ज़्यादा हिफाजत से लेकर जाता है और दिल्ली में एक कोचिंग करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीते, दिल्ली में बहुत मेहनत करता है, मुखर्जी नगर में कोचिंग करता है। उसके बाद एक दिन आलोक जो है गांव के तरफ आता है और घर पहुंचते पहुंचते उसे अंधेरा हो जाता है और वो अपनी माँ को पुकारता है। कुसुम आती है, उसकी आंख में आंसू थे। कुसुम कहता है, बेटा तुम आ गए। आलोक कहता है कि माँ मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया, मैं आईएएस बन गया हूँ। माँ उसे देखती है और कहती है, पहले तो उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे खुशी के आंसू थे। ये जो आंसू ये बह रहे थे वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि कुसुम ने बहुत मेहनत की थी, बहुत जिल्लतों से अपने बेटे को पढ़ाया था। अब थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद वो कुसुम थोड़ी दूर को झटक के बाहर आती है और कहती है, बेटा तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? यदि तू पुलिस है तो तूने मुझे कहा था कि तू बहुत बड़ी जीप में आएगा, एक बॉडीगार्ड होगा, एक ड्राइवर होगा और एक लाल बत्ती वाली जीप होगी, बट अभी तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आलोक कहता है, माँ अभी मेरा सिर्फ सिलेक्शन हुआ है और ये सारी बातें जो हैं ये जो होंगी ये मेरी ट्रेनिंग के बाद होगी, और वो उसके लिए माँ 2 साल और इंतजार करना होगा। आलोक की माँ कहती है, कुसुम कुसुम कहती है कि बेटा मैं वो 2 साल इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक तेरी यूनिफॉर्म और गाड़ी नहीं आएगी तब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे। आलोक कहता है, ठीक है माँ, 2 साल के बाद अब मैं यूनिफॉर्म पहन के ही आऊँगा तेरे सामने। समय बीतता है, 2 साल यूं बीत जाती है। उसके बाद आलोक की पोस्टिंग उसी के गांव के आसपास होती है। शाम के वक्त था, अंधेरा होने से पहले आलोक गाड़ी में यूनिफॉर्म के साथ, सिक्योरिटी के साथ, बॉडीगार्ड के साथ, ड्राइवर के साथ अपनी माँ के पास जाता और पैर छूता और कहता है, माँ देख मैंने पूरा कर दिया। अब लेकिन आलोक को सारी बातें याद थी। आलोक की माँ जब देखती है, पहले तो मिठाई सबको बांटती है, उसके बाद आलोक को गले लगाती है, चूमती है, और आलोक उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी माँ को लेकर जाता है, हाथ पकड़ता है, डायरी का वो पन्ना फाड़ता है जहाँ उसमें उस ठेकेदार का एड्रेस लिखा हुआ है, और उस जगह पे पहुंच जाता है। वहां देखता है कि एक झोपड़ी है, झोपड़ी में नॉक करता है। नॉक करने के बाद वहां से एक महिला निकलती है और पूछती है कि इसको आप जानते हैं क्या? तो महिला कुछ नहीं, वो एक झोपड़ी की तरफ, टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ इशारा करती है, वो वहां रहता है। अब आलोक जो कलेक्टर था अपनी माँ को लेकर जाता है। जैसे झोपड़ी के पास जाता है तो वो देखता है जो ठेकेदार है बहुत बुरी स्थिति में है। वो बहुत बीमार हो चुका है, जो पहले था वो उसका कुछ भी नहीं। अब उसकी माँ सोचती है कि क्या हम ये बात उससे छेड़े या ना छेड़े, लेकिन मन में तो बचपन से काफी दिनों से रखी थी। उसने कहा कि आपने पहचाना ठेकेदार साहब, मैं कुसुम हूँ जो आपके साथ काम करती थी। आपने ही कहा था ना कि तेरा बेटा क्या कलेक्टर है? तो ठेकेदार साहब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा जो है कलेक्टर बन गया है।
जैसे ही ये बात जो है ठेकेदार सुनता है, सबसे पहले तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद पश्चाताप के आंसू आते हैं। और फिर उसके बाद वो कुसुम के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती की सज़ा मुझे भगवान ने इसी जन्म दे दी, मुझे बहुत इतनी कम उम्र में इतनी सारी बीमारियां दे दी। मैं जानता हूँ मैं आप लोगों के साथ आपका गुनहगार हूँ, आप लोगों के साथ मैंने बहुत ज़्यादतियाँ की, इसलिए भगवान ने मुझे सज़ा दे दी। आज ये हालत है कि मेरे बहू बेटे मुझे अपने घर से बाहर कर दिए, खाने को लाले पड़े हैं, मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ। इतनी बात सुनने के बाद वो कहता है कि बेटे को कहती है कि इसकी कुछ एक काम करो, कुछ पैसे दे दो, इनकी मदद हो जाएगी। बेटा कहता है ठीक है माँ। लेकिन ठेकेदार साहब कहते हैं कि देखो कुसुम, तुम्हें देना ही तो मुझे एक काम करो, तुम मुझे माफ़ी दे दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं जो अपनी सज़ा, जो बाकी मेरी ज़िंदगी की सज़ा है, वो मैं काटना चाहता हूँ, यही मेरा पश्चाताप है। कुसुम बहुत मनाती है लेकिन वो मानता नहीं है, कहता है सिर्फ माफ़ी दे दो, काफ़ी है मेरे लिए। उसके बाद कुसुम आलोक को लेकर चली जाती है। जब घर से निकलती है, रास्ते में जाती है, वो कहती है आलोक, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, बेटा तुम क्या इसकी मदद कर सकते हो? आलोक कहता है माँ, तूने जो कहा है वो पूरी हो जाएगी। आलोक ने अपने विभाग को निर्देश दिए, इस ठेकेदार की पूरी सेवा हो, और वैसा ही हुआ। ठेकेदार ने उसने पूरी सेवा करवाई, मेडिकल पूरी इलाज करवाया। आज ठेकेदार स्वस्थ है और जो आलोक है अपनी माँ को उस घर से निकाल कर अपने सरकारी आवास में लेके जाता है। आज जो कुसुम है अपने बेटे के साथ रहती है, उसे कुछ भी करना नहीं होता है, ना घर के ना कुछ भी नहीं। अब तो आराम से बैठ के मालकिन तरह बैठती है, राज करती है, और आलोक डेली उसके साथ समय व्यतीत करता है। कुछ दिनों के बाद आलोक की शादी हो जाती है और हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत होती है। तो दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होप क्या बताना चाहते हैं कि कैसी थी एक माँ, कैसा था एक बेटा, कैसी थी जिंदगी और कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, सबा खैर, गुड नाइट।